अब हम बात करेंगे प्राथमिक सेल की। ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें रेडॉक्स अपक्रिया की सहायता से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। अपक्रिया पूर्ण हो जाने पर ये अनुपयोगी हो जाते हैं, अर्थात इनको एक ही बार प्रयोग किया जाता है, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इनको रेडियो, टॉर्च, घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी संरचना देखेंगे। देखो चित्र में इसकी संरचना बनी हुई है। इसमें एक जिंक का खोल होता है, बेलनाकार खोल होता। इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता और इसके बीचों बीच एक ग्रेफाइट की छड़ पड़ी रहती और इसके चारों ओर एक MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा रहता और कार्बन इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती जो कि कैथोड का काम करती है। और ये जिंक धातु का जो नीचे का हिस्सा खुला रहता है इस खोल का, तो ये खोल एनोड का काम करता है। और फिर बेलनाकार की जो पार्श्व सतह है इसको किसी विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा ढक दिया जाता है और ऊपर के हिस्से को भी सील द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो जो नीचे का हिस्सा जहाँ पर जस्ता ओपन रहता है ये एनोड का काम करता है, पीतल की टोपी कैथोड का काम करती है। इसमें होने वाली जो रासायनिक क्रिया है वो इस तरह है। एनोड पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बनाती है और कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अमोनिया बदल जाता है और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है जो हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ जो MnO2 में 4 है और MnOOH में ये 3 हो जाती है। और जिंक आयन सेकेंडरी अभिक्रिया में जिंक आयन अमोनिया के साथ क्रिया करके टेट्रा एमिनो जिंक आयन बनाता है, ये संकुल आयन बन जाता है। इससे अमोनिया गैस जो बनती है वो इसमें फिर से सॉलिड में बदल जाती है, जिससे इसमें दबाव नहीं बन पाता, गैस का दबाव नहीं बढ़ पाता और इसका जो वोल्टेज है लगभग 1.5 वोल्ट होता है। और इसकी अगर कुल अपक्रिया देखें तो इसकी कुल अपक्रिया इस तरह होती है। जिंक प्लस अमोनियम आयन प्लस MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये बनता है जिंक आयन बनते हैं और Mn2O3 बनते हैं और पानी बनता है और अमोनियम गैस बनती है। जो अमोनिया गैस संकुल आयन बना लेती है जिंक आयन के साथ। इन सेलों में ये रहता है कि जी लाने ले जाने में बहुत सुविधाजनक होते हैं, जो पोर्टेबल रहते हैं, इनमें किसी दुर्घटना का डर नहीं रहता। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इनको केवल हम एक बार प्रयोग कर पाते हैं, इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह इसी कैटेगरी में प्राथमिक सेल की कैटेगरी में एक दूसरा सेल भी है जिसे हम मरकरी सेल कहते हैं। ये मरकरी सेल छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे हाथ घड़ी है या कैलकुलेटर है, इनमें छोटे छोटे सेल होते हैं, वो ये मरकरी सेल हैं। इनमें जिंक अमलगम का एनोड होता है और HgO यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड का काम करता है। इनमें चांदी या लोहे का चूर्ण भी मिलाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक सरंध्र पात्र होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भरा रहता जो कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इनको बीच में एक सेपरेटर से अलग किया जाता है। इसमें होने वाली क्रियाएं इस तरह हैं। एनोड पे जिंक अमलगम में से जिंक धातु और KOH में से हाइड्रोक्सिल आयन क्रिया करके जिंक ऑक्साइड और H2 बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन जाकर के HgO और पानी के साथ क्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके मर्क्यूरी ऑक्साइड मरकरी में बदल जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन देती है। इस तरह से कुल अपक्रिया में जिंक प्लस HgO बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। इस सेल में एक सुविधा होती है कि इसमें किसी भी आयन की सांद्रता पूरी क्रिया के दौरान चेंज नहीं होती, इसीलिए ये स्थायी वोल्टेज प्रदान करता है।
इसलिए इनको हम बहुत एक्यूरेसी के साथ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग कर पाते हैं। और इसका वोल्टेज लगभग 1.35 वोल्ट होता है। ये उपयोग में बहुत आसान होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अधिक रहती है, यानी ये लंबे समय तक चल जाते हैं। अब हम बात करें ऐसे विद्युत रासायनिक सेल की जिनको हम एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर दोबारा रिचार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं, या इनको हम संचायक सेल भी कहते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित करके फिर से प्रयुक्त किया जा सकता है। इनका सबसे पॉपुलर प्रकार है सीसा संचायक सेल। आपने देखा होगा मोटर गाड़ियों में जो बड़ी बैटरी प्रयुक्त होती है वो 12 वोल्ट की होती है, या घरों में भी इन्वर्टर के साथ वो लगी रहती है। और मोटरसाइकिल वगैरह में जो छोटी बैटरी होती है वो 6 वोल्ट की होती है। ये दोनों बैटरीज सीसा संचायक सेल होते हैं। इनमें क्रमशः 3 और 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट होता है। अगर 3 सेल जोड़ दें तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है, और 6 सेल जोड़ दें तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। इसमें एनोड की तरह PbSb मिश्र धातु की जाली में स्पंजी लेड भरा रहता है। ये एनोड की तरह काम करता है। और कैथोड के लिए PbSb मिश्र धातु की जाली में लेड डाइऑक्साइड भरा रहता। और विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें 38% H2SO4 भरा होता। ये 38% H2SO4 द्रव्यमान के अनुसार होता है, जलीय विलयन होता है। इसका जो घनत्व है 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रखा जाता है। अब हम जैसे ही इसे परिपथ में जोड़ते हैं, इससे विद्युत धारा प्राप्त होती है, तो इसमें निरावेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया में एनोड पे होने वाली क्रिया इस तरह है, लेड सॉलिड प्लस SO4 आयन, इससे दोनों मिलकर के ये PbSO4 बना लेता है, और ये इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है सफ़ेद रंग का पदार्थ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जबकि कैथोड पे जो लेड डाइऑक्साइड होती है, ये सल्फेट आयन से क्रिया करके, और साथ में इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के H आयन भी होते हैं, और ये एनोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इनसे क्रिया करके लेड सल्फेट और जल बनाते हैं। इससे जो जल उत्पन्न होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता को कम कर देता है। वो तनु धीरे धीरे तनु होता जाता है। जब ये घनत्व 1.20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो फिर हमें इसको पुनः आवेशित करना होता है। तो ये हो गई इसकी निरावेशन क्रिया। इस अपक्रिया में अगर कुल सेल अपक्रिया देखें तो लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 4H आयन प्लस सल्फेट आयन मिलके बनते हैं PbSO4 प्लस H2O। अब हम इसकी पुनः आवेशन या रिचार्जिंग अपक्रिया देखें तो इसमें हम विपरीत दिशा में कोई DC स्रोत जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये है कि उसका धन ध्रुव एनोड से जोड़ते हैं और ऋण ध्रुव कैथोड से जोड़ देते हैं, जिससे सेल अपक्रिया विपरीत दिशा में चलने लगती है। आवेशन की क्रिया इस तरह होगी। एनोड पर जो PbSO4 जमा है जल से क्रिया करके लेड डाइऑक्साइड बनाता है और H आयन और सल्फेट आयन देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। और कैथोड पे भी यही क्रिया माना विपरीत क्रिया होगी इसकी जो पहले हो रही थी। PbSO4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड बनाता है और सल्फेट आयन देता है। इस तरह से आवेशन की कुल अपक्रिया इस तरह रहेगी। PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O बनेगा Pb सॉलिड और PbO2 सॉलिड
और सल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जल उपयोग हो जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इससे विद्युत अपघट्ट की सांद्रता फिर से बढ़ जाती है और जो लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड्स पर जमा हो गया था ये फिर से विलयन में पहुँच जाता है और फिर से ये लेड और लेड ऑक्साइड बन जाते हैं। इससे सेल पुनः पहली स्थिति में आ जाता है और फिर से ये विद्युत धारा देने में सक्षम हो जाता है। इसमें ये सुविधा है कि इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक असुविधा है, इसको आसानी से ले जाना थोड़ा कठिन होता है। और इसमें चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्ट की तरह प्रयुक्त होता है तो इसमें दुर्घटना का खतरा भी होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक होता है। अब हम एक दूसरे संचायक सेल की बात कर रहे हैं। यह निकल कैडमियम संचायक सेल। ये कैमरे इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली रिचार्जेबल सेल हैं जो सूक्ष्म सेल की तरह दिखते हैं। ये आसानी से लाए ले जा सकते हैं और ये पोर्टेबल उपकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं और ये शुष्क सेल से काफ़ी अधिक समय तक काम कर सकते हैं। इनमें एनोड की तरह कैडमियम काम करता है और कैथोड की तरह KOH विलयन में भींगा निकल डाइऑक्साइड से भरी हुई धात्विक जाली कैथोड का काम करती है। और जैसे ही हम इसको परिपथ में जोड़ते हैं तो इसमें निरावेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। ये क्रिया एनोड पर इस तरह होती है कि कैडमियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर के कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। अब कैथोड पे निकल डाइऑक्साइड जल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो ठोस होती है और विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। और कुल अपक्रिया इस तरह होगी, कैडमियम प्लस निकल डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये इधर कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब ये क्रिया हो जाती है तो इसमें कैडमियम और निकल डाइऑक्साइड कम हो जाती है, इसकी जगह पे हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तब हमें इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो दोबारा चार्ज करने के लिए माने आवेशन के लिए हमें इसमें भी विपरीत दिशा में DC सोर्स जोड़ देते हैं। इससे फिर से विपरीत क्रिया होने लगती है और इलेक्ट्रोडों पर जमा कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड दोबारा से कैडमियम और निकल डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं और सेल पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पे आवेशन के दौरान एनोड पे ही क्रिया होगी, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर के ये निकल डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेंगे। कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन कैडमियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैडमियम बनाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेंगे।